यस बेटा, आज का हमारा टॉपिक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन, जिसमें जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ये निबंध या ऐसे की तरह नहीं होता है। इसको कम से कम 100 वर्ड्स में, कम से कम 100 शब्दों में लिखना होता है, और जिसमें कोई भी कहीं भी हेडिंग नहीं देनी, कोई पैराग्राफ चेंज नहीं करना। सिर्फ आपने इसको एक पैराग्राफ में जो भी पूछा गया है उस सब्जेक्ट मैटर से अलग नहीं होना। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन, ये अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है कि ये हिंदी का पर्यायवाची शब्द है कि तो किसका, अनुच्छेद का। ये निबंध का संक्षिप्त रूप होता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, उसमें हेडिंग होती है, उसको विस्तार दिया जाता है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है एक एक हेडिंग को। पर इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ एक पैराग्राफ में जो भी पूछा गया है सिर्फ उसी सब्जेक्ट रिलेटेड बात की जाती है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में, 80 to 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। 8 से 10 लाइनें, मैक्सिमम 12 लाइन्स तक हो सकती हैं आपकी। पर अननेसेसरी उसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो वो अनुच्छेद लेखन नहीं रहता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद लिखते समय सबसे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो आपको याद रखनी है हमेशा, कि सबसे पहले जो मैंने बता दिया कि ये 100 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे पर एक दूसरे से जुड़े हों। जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पूछा गया है आपसे, अगर समय का महत्व है तो आपकी हर बात समय के महत्व से रिलेटेड ही होनी चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में स्पेशली भूमिका या उपसहार, क्योंकि हमने बता दिया कि ये निबंध नहीं है। ऐसे राइटिंग में हम सबसे पहले भूमिका से अपना निबंध स्टार्ट करते थे और लास्ट में उपसहार के द्वारा कि उस निबंध में हमें क्या समझाया गया है। पर इसमें न तो भूमिका की और न तो उपसहार की आवश्यकता है। कि यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में, कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने अनुच्छेद को, अपने पैराग्राफ को कुछ और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, जो बात आप कहना चाहते हो उसको और अधिक अच्छे ढंग से कहने के लिए आप कोई सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख सकते हो। मान लो जल सुरक्षा से संबंधित कोई अनुच्छेद है तो आप जल से संबंधित कोई कोटेशन लिख सकते हो, कोई कविता की लाइन लिख सकते हो। तो तब अनुच्छेद जो है प्रभावशाली बन जाता है। तो इसमें मनाही नहीं है कि वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, या अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ के बीच में कहीं कोई कोटेशन आ रही है जो उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है, तो तब भी आप उसको लिख सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट इन्हीं पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु जो बनाने चाहिए वो सब आपको अगर दिया गया है कि वहां समय का महत्व, तो आप समय के को महत्वपूर्ण बताने के लिए विद्यार्थी जीवन से संबंधित या एक मनुष्य को समाज में सफलता के लिए समय पर अपने कार्य को करना, कैसे उसको अनुशासन में रहना है समय का महत्व समझते हुए, तो वो सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि हमने उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, पर कम से कम शब्दों में। इसमें विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन होता है। ये बात जरूर याद रखना कि हमने कह तो दिया कि अगर आपको मैंने उदाहरण दिया, अगर आ जाता है कि किसान का जीवन, तो किसान के जीवन से रिलेटेड ही आप उस अनुच्छेद को लिखोगे। उसमें किसान को आने वाली मुश्किलें या किसान के लिखने के साथ किसान को के जीवन में और कोई बदलाव या कुछ भी उसको अलग से नहीं करना, जो पूछा गया है विषय के अकॉर्डिंग ही उसका वर्णन करना है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके लिए मैंने पहले आपको बता दिया कि छोटे छोटे सिंपल सिंपल वाक्य लिखो, जिससे आप अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट कर सको। पर यह भी नहीं कि भाषा में इतनी सरलता ले आओ कि वो अब आपके प्रभाव को ही खत्म कर दे। कि सिंपल एक उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी और एक आपसे लिखने के लिए कहूंगी। आप जब जैसे जैसे लिखोगे तो आपको अनुच्छेद लेखन में कोई बेटा मुश्किल नहीं आएगी। यही टॉपिक 10th में भी है, 9th 10th दोनों में अनुच्छेद लेखन आप जो आज करोगे 9th में करोगे, वही टॉपिक 10th में, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं।
एक ही बात को बार बार न दोहराएं, क्योंकि हमारे पास न तो इतना स्पेस है कि हमें कि 80 टू 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, तो हम अपनी एक ही बात को बार बार दोहराकर नहीं लिख सकते। अनावश्यक विस्तार से बचे, कि अगर नेसेसिटी है तो आप उसको एक्सप्लेन करो। जब है ही नहीं, मान लो आपको अलग अलग तरह के अनुच्छेद पूछा जाता है कि कहीं कि जातिवाद की समस्या, तो जातिवाद की समस्या के कारण क्या क्या देश में हो रहा है, या धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव, तो सिर्फ उसी को लिखोगे, अनावश्यक कि उससे अधिक विस्तार देने की जरूरत नहीं। पर विषय से ना हटे, जो भी सब्जेक्ट पूछा गया है, जो भी आपकी हेडिंग है, उससे अलग होकर विचार ना दे। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि 80 टू 100 वर्ड्स स्पेशली वहां पर लिखा होगा, तो उसको अननेसेसरी कि मैं, अगर पूछा गया है वो 6 मार्क्स में है, तो मैं इसको जितना हो सके मैं एक्सप्लेन कर दूं। उस अननेसेसरी जरूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने की। विषय से संबंधित सूक्ति या कविता की पंक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हो, कि आप कोई कोटेशन जो है वो दे सकते हो, उसके लिए नहीं मनाही। वो पैराग्राफ के बीच में भी आ सकती है, स्टार्टिंग में भी आ सकती है, और एंड में भी। अगर आपको लगता है कि सारा पैराग्राफ लिखने के बाद, सारा अनुच्छेद लिखने के बाद लास्ट में आप किसी कविता की पंक्ति द्वारा अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ एक अनुच्छेद मैंने आपको दिया है कि आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, कि हमारा अनुच्छेद का नाम है वायु प्रदूषण। तो इसमें वायु का महत्व बताने के साथ उसके कारण और उसके दुष्प्रभाव बताएंगे, पर कम से कम शब्दों में। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव और अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राण वायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। इतना कहने के बाद ही हम अपने टॉपिक पर साथ ही आ जाएंगे। पर वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, के धरती पर जो तोड़फोड़ है, चाहे वो पेड़ों का काटना है, चाहे वो किसी भी तरह से जब इस धरती के साथ प्रदूषण के लिए, कि कहीं ना कहीं कि पेड़ पौधों को अननेसेसरी काटते जाना, या कहीं के जो प्लास्टिक का प्रयोग है, उन सब के कारण जो उनको जलाना, ये जो भी ये कारण है, कि जैसे किसानों को कह दिया जाता है कि फसलों को, तो हमने इसके लिए एक ही वर्ड यूज कर दिया, भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी कोयले और खनिज तेल के जलने से, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो कि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले धुएं से या उन गैसों के कारण वायु प्रदूषित होती है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक या तेजाब बनाती हैं और जीवों को हानि पहुंचाती है। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं में भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्युमिनियम के कारखानों से उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी। इसके साथ ही हम इसके दुष्प्रभाव भी उतने ही कम शब्दों में, कि हमारा मेन टॉपिक है प्रदूषण, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले वायु का महत्व बता दिया, और लास्ट में हम अगर इसके दुष्प्रभाव को खत्म करने के कारण बता रहे हैं, तो वो भी कम शब्दों में। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। हाँ जी बेटा, इस तरह आपने अपने इस टॉपिक को, अनुच्छेद लेखन जो आपको दिया है, कि उसको कंप्लीट करनी है। आज की हमारी जो कविता है, रैदास के पद। सबसे पहले रैदास या रविदास जी के बारे में जानना, कि इनका जन्म 1388 और देहावसान, इनकी मृत्यु 1518 में बनारस में हुई। कि ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति प्रसिद्धि, कि ये इतने फेमस थे, इतने प्रसिद्ध थे, कि इनसे प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। और मध्य युग में जो साधक हुए हैं, जो साधु हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, उनमें रैदास जी का एक विशेष स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवि थे। संत कोटि के संत शब्द का अर्थ है सज्जन। सत्य है जो जन, ऐसा व्यक्ति जिसमें सभी बेसिक नैतिक मूल्य जो होती हैं, जो बेसिक वैल्यूज हैं हमारी, वो ईमानदारी,
प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम करना, ऐसे गुण होने वाले व्यक्तियों को ही संत कहा गया है। संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अगर इनके लिए हम एक शब्द कह दें कि ये निर्गुणवादी कवि थे। अगर आप हिंदी आगे पढ़ते हो तो आपको इतना कम से कम पता होना चाहिए कि दो तरह के संत हुए हैं, सगुणवाद और निर्गुणवाद। सगुण कौन से? जो ईश्वर के रूप, रंग, आकार को मानते हैं। अभिप्राय कि जैसे तुलसीदास जो ऐसे राम की पूजा करते हैं जो देहधारी हैं, जिनका शरीर है। ऐसे ही सूरदास कृष्ण की पूजा करते, मीरा कृष्ण की पूजा करती। कौन से कृष्ण? जो देहधारी हैं, जिनका शरीर है। इनको कहते हैं सगुणवाद के सगुणवादी कवि, कि जो सगुण रूप के उपासक है, सगुण रूप की पूजा करते हैं। निर्गुणवाद जो मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर जो आत्मा है उसी को वो परमात्मा का नाम देते हैं। इनके ईश्वर, चाहे ये राम कह दें चाहे कुछ भी कह दें, पर इनके ईश्वर देहधारी नहीं, वो शरीर अभी किसी भी अभिप्राय में नहीं है, कि वो शरीर में नहीं, केवल आत्मा रूपी उस परमात्मा को मानते जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। इसलिए ये मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में विश्वास नहीं करते थे, और व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को, आपको मैंने इसीलिए बताया कि संत की डेफिनेशन सत्य है जो जन। ऐसे व्यक्ति जो सच में धर्म को मानने वाले। धर्म क्या कहता है? कि धर्म कहता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना धर्म, बिना किसी धार्मिक भेद के, बिना किसी जाति भेद के, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मानो, उसके साथ भाई का संबंध रखो, कि ईश्वर ने पूरी रचना की है तो सभी मनुष्यों को एक सा बनाया है। तो इसलिए बिना जाति धर्म के भेदभाव के जो व्यक्ति सबको अपना मानता है उसी को संत कहलाने के योग्य है। अब इनकी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली या उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण भी है। हम जब पढ़ेंगे इनके पद तो हमें लगेगा कि एक बार पढ़ने में लगता है कि इस वर्ड का अर्थ क्लियर नहीं है। जैसे ही हमें उसका पर्यायवाची शब्द क्लियर होता है तो उसका अर्थ अपने आप हमारे सामने आ जाता है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार, रूपक जो किसी का रूप धारण कर ले, बेटा ये टॉपिक अभी आपको करवाना है 8th में ही, पर इतना याद कर लो, रूपक जो किसी, अगर कोई प्ले करते हो, अगर कोई नाटक करते हो, तो अगर कोई राजा का रूप लेकर उसका प्ले का किरदार निभा रहा है तो रूपक अलंकार। उपमा जो तुलना करने के लिए, किसी का कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे अलंकार विशेष प्रिय थे। इन्होंने अपने पद में इन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन के जिसमें अपनी आत्मा से ईश्वर के आगे निवेदन किया गया। अब इनके ईश्वर कौन है मैंने आपको बता दिया, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा है उसी को ये ईश्वर मानते हैं। दैन्य भाव के दीनता के साथ, के बड़ी नम्रता विनम्रता के साथ ये भक्ति करने के लिए उत्सुक थे, और हृदय को उद्वेलित करते थे कि दूसरे व्यक्ति भी जब इस इनके पाठ को, इनके दोहों को या इनके पदों को पढ़ते हैं तो उनके मन को भी वे पूरी तरह से उद्वेलित करते हैं, उनको भी अपनी तरह ही उस उत्सुकता से भर देते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है, कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके पद सम्मिलित है, क्योंकि उस श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी सिर्फ उन्हीं की वाणी को सम्मिलित किया हुआ है, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म के भेदभाव के। तो यहाँ हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है, अब रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ईश्वर और भक्त की तुलना करते हुए बताया गया है। इसमें उपमा अलंकार है, और कि उनका, हमारा प्रभु जो है ईश्वर, जो भक्त का जो ईश्वर है वो कहीं भी मंदिर मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि वो तो हमेशा ही उसके हृदय में रहता है, और इसीलिए उस ईश्वर को वो सर्वगुण संपन्न मानते हैं, कि इसीलिए कभी भी अंत में उन जैसा बनने की प्रेरणा चाहता है। दूसरे पद में भगवान की उदारता,
कि भगवान की उस कृपालुता, उस दयालुता का वर्णन किया हुआ है कि जो सभी पर एक समान होती है। अब यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा सहज भाव अपनाया है कि वो बिना किसी जाति धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को समान मानते थे। इनके बारे में एक और स्पेशल बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि ये मीरा जो सगुण भक्ति की उपासक थी, वो जो कृष्ण की उपासक थी, कि वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी, आप जानते हो। पर उनके गुरु जो थे वो रैदास जी ही थे, कि ये मीरा के गुरु भी थे, चाहे वो सगुण भक्ति को मानती थी। और रैदास निर्गुणवादी थे, ये निर्गुण रूप में ईश्वर की पूजा करते थे। अब फर्स्ट ही लाइन है हमारी, जो आज फर्स्ट पद है। अब जो मैं बोल रही हूँ उसी के आपको लगेगा कि अभी जो मैम बता रही हैं वो इसके बिल्कुल अलग है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि राम नाम, कि जिसको राम के नाम की रट लग जाती है, जिसके मन में राम के उस राम रूपी ईश्वर के नाम की धुन सवार हो जाती है, वो किसी भी तरह छूटती नहीं। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रैदास के राम किसको कहा गया है, रैदास के राम वो राम लक्ष्मण सीता के राम नहीं है। रैदास के राम कौन है? जो प्रत्येक व्यक्ति की मन में छिपी हुई आत्मा रूपी परमात्मा है, वो उस राम को पाने की बात कर रहे हैं। कि रैदास के राम कौन है? वो देहधारी राम नहीं है। ये याद रखना सिर्फ, कि उन्होंने जिस भी ईश्वर को माना है, चाहे उन्होंने उसको नाम दे दिया है कि राम का, पर उनके राम कौन है? जो हर आदमी, हर व्यक्ति के जो जीवधारी है, जिसमें प्राण वायु है, कि प्राण रूपी आत्मा है, उस आत्मा को, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में छिपी हुई उस आत्मा को रैदास जी परमात्मा का रूप मानते हैं। तो वो कह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी को उस राम की नाम की महिमा का वर्ण का ज्ञान है, और उस राम के नाम की धुन जो है वो उसको उस लगन में वो लग जाता है, तो उसको पाने के लिए वो किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटता। किसी भी व्यक्ति को जब उस राम रूपी ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो वो किसी भी तरह से उससे दूर नहीं हो सकती। अब अपनी इसी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे से उदाहरण दिए हैं। फर्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बेटा साथ साथ मीनिंग लिखते जाओ। बास सुगंध, समानी समाई हुई है, जाकी जिसकी, तुम चंदन। अब चंदन, और इसमें सबसे पहले ईश्वर को आपको क्वेश्चन आ सकता है कि केवल एक ही पंक्ति द्वारा, कि चंदन और पानी के द्वारा रैदास ने मनुष्य को क्या समझाया है, कि रैदास जी ने अपने प्रभु को, ईश्वर को चंदन का नाम दिया है, और भक्त को, भक्त जो वो स्वयं है, कि भक्त को पानी का नाम दिया है। जिस प्रकार चंदन और पानी के मिलने से, जब चंदन में पानी मिलाकर उसका प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा लगता है जाकी अंग अंग बास समानी। तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सुगंध जो है, बास सुगंध, सुगंध जो है उसके भीतर समा जाती है। ऐसे ही हे ईश्वर, जब तुम चंदन रूप में मुझ पानी के साथ, मुझ भक्त रूपी पानी के साथ मिलोगे, तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारी सुगंध जो है वो मेरे मन में बस चुकी है। सेकंड अलग उदाहरण, प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ पर तुम गन, ईश्वर को क्या कहा गया है? गन बन, वन शब्द है वन, जंगल, अरण्य, कानन, अंडरलाइन करके लिख लो। वन हम मोरा, कि तुम घन घने, कि जो जंगल जो है वो बहुत ही घना है, बहुत ही सघन है, जिसमें पेड़ जो है इतने कंजस्टेड है कि चार कहीं भी छाया जो है वो नहीं पहुंच पा रही। तो तुम उस घने जंगल के समान हो, और मैं एक मोर के समान। अब यहाँ पर ईश्वर को घने जंगल के समान कहा गया है, और स्वयं को तुम घन बन अहम मोरा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, घन बादल, अनेकार्थी रूप में। घन को दोनों अर्थ लिख लो, घना, घना जंगल, और दूसरा अर्थ लिख लो अनेकार्थी के बादल। कि अब यहाँ पर उन्होंने वन में जो घना है, उस घने वन में अपने आप को एक मोर कहा है।
जैसे चितवत चंद चकोरा। सेकंड लाइन में दूसरा उदाहरण है, पहले सिर्फ फर्स्ट लाइन की कर रही हूँ, सेकंड लाइन के फर्स्ट पार्ट में, कि यहाँ पर ईश्वर को गन के एक घने जंगल में एक बादल के समान कहा गया है। घन के दो अर्थ बताए मैंने आपको, बादल भी और घना भी। ये सघन वन में, सघन जंगल में एक ऐसे बादल के समान कहा गया है कि जिसको देखकर मोर जो है वो प्रसन्न हो जाता है। बादलों को देखकर मोर प्रसन्न हो जाता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, चंद चांद, चकोर पक्षी, चितवत चित हृदय, वत प्रसन्न होना। जिस प्रकार कि एक चकोर पक्षी होता है जो केवल कि चांदनी रात में या जब भी चांद चमकता है तो वो सिर्फ चांद की तरफ ही निहारता रहता है, क्योंकि अगर उसे चांद दिखाई नहीं देता तो वो पूरी रात इधर से उधर घूमता रहता है। कि उन्होंने सेकंड उदाहरण क्या क्या दिया है, जैसे चितवत चंद चकोरा, कि हे ईश्वर, तुम बादल रूप में उस जंगल में जब मुझे दिखाई देते हो तो मेरा मोर रूपी हृदय जो है वो प्रसन्न हो जाता है। कैसे प्रसन्न हो जाता है? जैसे चकोर पक्षी जब चांद को देखता है तो चितवत चितवत उसका चित्त जो है, उसका मन जो है, उसका हृदय जो है वो प्रसन्न होता है। ऐसे ही मेरा हृदय भी, मोर रूपी जो हृदय है वो जंगल में आपको बादलों के रूप में देखकर प्रसन्न हो जाता है। थर्ड पंक्ति, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब यहाँ पर दीपक, दिया जो जलता है, पर वो किससे जलता है? बाती, जो उसमें बत्ती लगाई जाती है। तो जिसकी, जाकी जिसकी, ज्योति ज्योति जो प्रकाश है, बरे बलता है, जो जिस प्रकार दीपक में बत्ती रखी जाती है तो उसकी ज्योत जो है, उसका प्रकाश जो है वो दिन रात जलता रहता है, बढ़ता रहता है। इसी प्रकार हे ईश्वर तुम एक ऐसे दीपक हो और मैं एक ऐसी बत्ती जो आपके साथ मिलन से ही, ईश्वर रूपी दीपक के साथ मिलने से ही जल सकती है। और तभी मेरी जो ज्योत है वो दिन रात जलती रहती है, कि मेरे मन में ईश्वर रूपी दीपक का प्रकाश जो है वो हमेशा जलता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब यहाँ पर अगले उदाहरण में उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर को मोती का रूप दिया है और अपने आप को, भक्त को धागे का रूप, कि जब मोती में धागा मिलाया जाता है तभी वो उसका उपयोग हो सकता है, उसका उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो मोती और धागे के मिलन पर ही किसी माला का, जैसे हम कह देते हैं, तो उसको माला को बनाने के लिए मोती और धागे दोनों की आवश्यकता होती है। ईश्वर रूपी मोती के साथ जब भक्त रूपी धागा मिलता है तभी वो पूरा होता है। जैसे सोने मिलत सुहागा, ये अलग उदाहरण है कि सोना जो गोल्ड होता है उसमें उसकी शुद्धता के लिए जो सुनार होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, वो सोने को शुद्ध करने के लिए या उसकी शुद्धता जांचने के लिए एक केमिकल होता है सुहागा, जिसको सुहागा कहते हैं। वो जैसे ही उसमें मिलाते हैं, जैसे ही उस सोने पर लगाते हैं तो उनको उसकी शुद्धता जो है वो पता चल जाती है कि वो कितना शुद्ध है। तो ऐसे ही जैसे सोने के, हे ईश्वर, आप जिस प्रकार सोने के साथ सुहागा मिलने पर उसकी शुद्धता आंकी जा सकती है, उसकी शुद्धता के बारे में बताया जा सकता है, ऐसे ही आपका जब मुझसे मिलन होगा, कि भक्त के साथ ईश्वर का मिलन होगा, तभी में उसकी पवित्रता या उसकी शुद्धता को बताया जा सकता है। अब लास्ट पैराग्राफ में हमने उनके परिचय में पढ़ा था कि वो दैन्य भाव लिए हुए हैं, दीनता का भाव। तो कौन सा है? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब ईश्वर को वो क्या कह रहे हैं? स्वामी के, और अपने आप को दास, दास सेवक, अनुचर, नौकर। किस लिए? क्योंकि जब हम सेवक रूप में किसी को देखते हैं तो उसका कार्य क्या होता है? अपने स्वामी की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, न कि उसके बारे में रीजन जानना कि ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा किस लिए मुझे करने को कहा है। पर दास जो है वो पूरी दीनता के साथ अपने स्वामी के प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, बिना किसी बात के विरोध किए। ऐसे ही ईश्वर को स्वामी मानते हुए
रैदास जी स्वयं को दास मानते हैं, उनका अनुचर या सेवक मानते हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ जिसमें आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ, और जिस प्रकार बिना किसी के जो भी मिल गया उसी में संतुष्ट, कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं तो इतना ईश्वर का नाम लेता हूँ फिर भी मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। उस व्यक्ति ने तो, वो तो कभी मंदिर भी नहीं जाता, वो तो कभी ईश्वर का नाम भी नहीं लेता, उसको सब कुछ मिल जाता है, ऐसा क्यों होता है। मतलब ये भाव जो है मेरे मन में कभी ना आए कि मैं आपको स्वामी और स्वयं को सेवक मानकर आपकी भक्ति करने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि अपने स्वामी के प्रति सेवक जो है वो हमेशा उत्तरदायित्व अपना समझता है, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मैं अपनी भक्ति में प्रत्येक कार्य आपके लिए उत्तरदायी होकर करना चाहता हूँ। हाँ जी बेटा, अब फर्स्ट पैराग्राफ में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन? हितेश्वरी। मैम मैम मैंने ये पूछना था कि चैप्टर धूल के हमें बैक एक्सरसाइज वाली क्वेश्चंस करने हैं। यस बेटा, सिर्फ मौखिक नहीं और करने, मैम काफी सारे करने हैं। मैम और जो स्पष्ट करने वाले होते हैं वो भी नहीं? नहीं, वो नहीं करने।